हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एक्सेल में मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें हम बहुत ही इजीली मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेटर जो जो ऑपरेशंस हैं उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो अगर हमको किसी बच्चे के कुछ मार्क्स हमें दिए हुए हैं, क्योंकि हमें कभी मार्कशीट बनानी पड़े और तो एक बच्चे के मार्क्स हम एक हाइपोथेटिकली मार्क्स ले लेते हैं इसमें। तो ये देखिए मार्क्स आ गए। अगर इसको हमको इसका टोटल करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं टोटल करने के। जैसे मान लो हम इसमें चाहते हैं कि एक तो मेथड है कि हम कीबोर्ड से इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए आप कंप्यूटर में जब भी आप फार्मूला एंटर करोगे तो उसमें हमको जब फार्मूला हम एंटर करते हैं तो उसको बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि हम फार्मूला एंटर कर रहे हैं। अगर आप कि वैसे तो हम कह नहीं सकते, तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे कि कंप्यूटर ये पहचान ले कि ये हम फार्मूला एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने प्लस का निशान लगा दिया, तो प्लस से ही ये इसमें मालूम चल गया कंप्यूटर को कि यह एक्सेल को कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे प्लस कर रहे हैं, चाहे माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर प्लस या इक्वल का निशान, दोनों का निशान अगर हम लगा देंगे तो इसका मतलब हम कंप्यूटर को संदेश भेज रहे हैं कि हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो चलिए प्लस करते हैं इसको। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 80 को प्लस किया। देखिए अब अगर वैसे आप करोगे केवल बिना उसके, आपने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर हम यहाँ पर इक्वल टू या प्लस, मैंने इक्वल टू से करके दिखा दिया, अब मैं प्लस से करके दिखाता हूँ कि प्लस यहाँ पर किया और हमने इसको 80 को पे कर्सर ले गए तो देखिए ये क्या एक सेलेक्ट हो गया। तो अब ये हमसे कह रहा है कि आपको और पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान दोबारा लगा देंगे, फिर दूसरा प्लस कर देंगे, फिर प्लस का निशान, फिर दूसरा सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर प्लस का निशान, फिर सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का निशान और हम इसको एंटर कर देंगे। देखिए ये टोटल आ गया 334। एक तो तरीका ये आपको मैंने बता दिया कि प्लस का साइन लगा के आप इसको कर सकते हैं। आप प्लस का साइन नहीं लगाते हैं तो भी जो है आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप प्लस के साइन से मतलब प्लस प्लस करते हुए सारे डाटा को लेकर चल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, प्लस लगा के यहाँ पर सम ऑप्शन लिख दीजिए। सम आपको मालूम है सम करने के लिए। अब सम में जो है आपको ये जो है जिसको जहाँ से आपको शुरू करना है वहाँ से लेकर इसको सेलेक्ट कर दीजिए। और सेलेक्ट आप माउस से भी कर सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके भी आप एरो की दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ इस बात को। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देखेंगे तो कि इस तरीके से दोबारा हम देख रहे हैं कि वही फिगर जो है 334 आ चुकी है। तो ये भी एक विधि है, ये भी मेथड है जिससे कि हम इसको मैथमेटिकली हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी अगर आपको सरल चाहिए तो आप जब जाएंगे ऊपर देखिए यहाँ पर एक ऑटो सम बना हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा ऑटो सम का एक आइकन बना हुआ है, सिग्मा, इसका जो साइन सिग्मा का बना हुआ है। तो इसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो देखिए अपने आप ही ये आ गया, तो इसको आप प्लस कर सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये तो हमने जो भी चीज़ें वर्टिकली है इन्हीं को ऐड कर रहे हैं, पर आप चाहे तो वर्टिकली नहीं भी चाहो तो आप हॉरिजेंटली आपको ऐड करना है तो आप हॉरिजेंटली भी इसको ऐड कर सकते हो। जैसे ये है। अब आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब ये जो देखिए यहाँ पर हमको प्लस करना है तो वही चीज़ें जो तीनों मेथड बताए थे आपको वो हम कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट ऑटो सम में जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब ये लेफ़्ट की ओर सेलेक्ट हो गया, तो आप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट की तरफ सेलेक्ट हो आता है। तो ये देखिए फिर टोटल उतना ही आ गया। तो ये एक तरीका है कि हम मैथमेटिकल में अगर एडिशन करना चाहें तो एडिशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मान लो
कि ये 75 गलत जुड़ गया, मान लो अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि हमको 334 में 75 माइनस करना है, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, प्लस करके जिससे माइनस करना है पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाकर आप जिसको माइनस करना चाहते हैं उसको माइनस कर देंगे। अब इसके बाद ये तो आपको हो गया कि जब सीरीज़ लगातार है उसको आपको ऐड करना है, पर हम चाहते हैं कि ऐसा ना करके हमको कुछ ऐसी फिगर्स ऐड करनी है जो बीच बीच में से है। मान लो मैं यहाँ पर एक मार्कशीट के दृष्टि से हम 86 देता हूँ कि देखिए ये इसमें से हमें केवल 5 बेस्ट ऑफ 5 जो है प्लस करने हैं। जो बेस्ट ऑफ 5 जैसे कहीं एग्ज़ाम 6 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो उनका जो परसेंटेज के लिए बेस्ट ऑफ 5 ही काउंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से आपने जैसे 80 है, 65 है, 56 है, तो आप क्या करें 80 पे अगर 80 को आपको ऐड करना है तो यहाँ जाके आप कंट्रोल का बटन दबा दें, जो आपके कीबोर्ड में CTRL बटन होगा उसको दबा दें। उसके बाद जो जो आपको प्लस करना है, सॉरी पहले आप इसको क्या कहते हैं, हम पहले यहाँ कर्सर ले आएंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, फिर आप कंट्रोल दबा देंगे। कंट्रोल दबाने के बाद फिर आपने सबसे पहले जैसे 80 को सेलेक्ट करना है, 80 को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, फिर उसके बाद आप कंट्रोल बटन दबाकर फिर आपने 56 को ऐड करना है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको जो CTR का बटन है उसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। फिर आपने प्लस किया, अब मुझे 86 चाहिए तो मैंने 86 कर दिया। चलिए क्योंकि 56 जो है हाईएस्ट नहीं है तो 56 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हम बेस्ट ऑफ 5 देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसके बाद जो बेस्ट है वो है तुम्हारा 86, तो हमने 86 ले लिया। इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसके बाद 70 बेस्ट नंबर है तो 70 ले लिया, और इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाकर 65 है 65 ले लिया, और इसके बाद हमारा 58 होता है तो हमने 58 लेके इसको एंटर कर दिया। इस प्रकार से जो हमारा 364 टोटल आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से अगर हमको डिवाइड करना है, मान लो परसेंटेज निकालनी है, अब क्योंकि ये टोटल जो है 5 में से निकला है, परसेंटेज निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड के साथ साथ अगर हमको जैसे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने क्या करेंगे आप, प्लस जैसे आप फार्मूला लगाते हैं प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये आपने 364 है, इसको आपने 364 को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने जो स्लैश का निशान है, इस तरीके देखिए स्लैश का निशान कहते हैं, इसको लेकर अब क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट हमने लिए हैं तो जो हमारा फार्मूला जो हमारा एवरेज या परसेंटेज निकलेगा 5 सब्जेक्ट का निकलेगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये हमारा 72.8 एवरेज आ गया, क्योंकि ये 100 में से है तो इसलिए जो ये 72.8% भी इसको हम कह सकते हैं परसेंटेज। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको डिवाइड करना बता दिया, प्लस करना बता दिया और सब्ट्रैक्शन बता दिया। अगर आपको सपोज़ मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने प्लस लिया और इस 65 को सेलेक्ट कर लिया, और जो एस्ट्रिक का बटन होता है, जो स्टार जिसे कहते हैं, वो आप चुन लें, और उसके बाद जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई हमने ये बता दिया है, पर एक चीज़ मैं बताऊं कि आखिर फ़ायदा क्या है इसका, कि हाँ हम इसको मैनुअल भी तो कर सकते हैं, इतना कम है, पर इसका फ़ायदा कब होता है, जब बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। मान लो मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, मैंने आपको पहले वीडियो में कॉपी करना बताया टेक्स्ट को, मान लो मैंने कॉपी कर दिया इसको। अब क्योंकि कॉपी किया तो एक जैसी वैल्यू आ जाएंगी, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो भी फार्मूला आपको चाहिए, जैसे प्लस है, इन सबको आपको प्लस करना है, तो बार बार आपको फार्मूला इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, केवल यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे ही यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो प्लस का निशान बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, इधर को सेलेक्ट करके माउस का बटन दबा के इसको हम ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आपको फार्मूला चाहिए, और देखिए सब जगह फार्मूला आ गया। ठीक हो गया।
अब ये वैल्यूज बदली हुई इसलिए आ रही है क्योंकि जो ऊपर का टॉप का जो देखिए 80 की जगह यहाँ 65 56 है, बाकी तो सेव है। अगर हम इसको सब जगह 80 कर दें तो देखिए आप देखेंगे सब जगह वैल्यू जो है एक ही आ गई, क्योंकि अब सब हम एक ही प्लस कर रहे हैं। सिमिलरली क्या है, अगर जो परसेंटेज जो एवरेज निकाला था इसको भी हम कॉपी करना चाहते हैं, फिर वही करेंगे, यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे जो सेल एड्रेस पर, और जैसे ही प्लस का निशान बनेगा हम माउस का बटन जो है लेफ़्ट क्लिक करके इसको माउस को ड्रैग कर देंगे, तो देखिए फिर ये इस प्रकार से हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस जो मैंने आपको जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी इसमें ट्रिक्स और फॉर्मूलेज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।